बच्चों, कैसे हो आप लोग? बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की प्रैक्टिकल का जो एग्जाम चल रहा है, उसमें एक प्रैक्टिकल होता है सॉल्ट एनालिसिस। बच्चों, प्रैक्टिकल के एग्जाम में आप जानते हो 8 नंबर का होता है टाइट्रेशन, 8 नंबर का होता है आपका सॉल्ट एनालिसिस और 6 नंबर का कोई कंटेंट बेस्ड प्रैक्टिकल होता है। तो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे जो 8 नंबर का होता है कैसे परफॉर्म करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम में। जब एग्जामिनर आता है उसके सामने सॉल्ट एनालिसिस कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है, जो कि ज़्यादातर बच्चों को बहुत ही हार्ड लगता है, लेकिन आज बहुत इजी वे में बताऊंगा और आप सबको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखो, सॉल्ट एनालिसिस होता क्या है? सॉल्ट एनालिसिस इज ए क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस मैंने आपको पहले ही वीडियो में बताया था कि टाइट्रेशन एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है और सॉल्ट एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो इसमें एक आपको आपके जो टीचर होंगे वो एक सॉल्ट देंगे, है ना। आपको पता नहीं रहेगा कि सॉल्ट कौन सा है, तो उस गिवन सॉल्ट से आपको कैटायन और एनायन फाइंड करने होते हैं, या एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल फाइंड करने होते हैं। तो बच्चों, अब आप कैटायन एनायन की बात कर रहे हैं, है ना, एसिडिक रेडिकल या बेसिक रेडिकल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो, कैटायन को ही बेसिक रेडिकल कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कैटायन को बेसिक रेडिकल कहा जाता है और एनायन को एसिडिक रेडिकल कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखना, ए बी सी, ये याद रखना, ए बी सी। ए से क्या होगा? एनायन या एसिडिक। एसिडिक कौन होगा? एनायन होगा। एनायन को ही हम एसिडिक रेडिकल कहेंगे। बेसिक कौन होगा? बी से बेसिक, और बेसिक कौन होगा? कैटायन। तो जो हमारा कैटायन होता है, कैटायन का मतलब पॉजिटिव चार्ज, एनायन का मतलब नेगेटिव चार्ज। जिस पर जो कैटायन होगा उसे बेसिक रेडिकल कहेंगे और जो एनायन होता है उसे एसिडिक रेडिकल कहते हैं, है ना। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं आपका NaCl। तो बच्चों, Na+Cl-, तो देखो इसमें जो कैटायन वाला पार्ट है Na, ये क्या है? ये बेसिक रेडिकल है और जो Cl- है ये एसिडिक रेडिकल है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे पोटेशियम सल्फेट K2SO4। तो बच्चों, इसमें पोटेशियम क्या है? कैटायन है, और सल्फेट जो है एनायन होता है जिसपे 2 माइनस चार्ज होते हैं। तो सल्फेट क्या है? एसिडिक रेडिकल है, क्योंकि ये एनायन है, और पोटेशियम क्या है? कैटायन है, तो ये बेसिक रेडिकल है ना। तो इसको कैटायन को बेसिक रेडिकल क्यों कहा जाता है ना, या एनायन को एसिडिक रेडिकल क्यों कहा जाता है? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है। व्हाई एनायन इज कॉल्ड एसिडिक रेडिकल, व्हाई कैटायन इज कॉल्ड बेसिक रेडिकल। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि जो आप जानते हो, जो सॉल्ट बनता है वो एसिड और बेस से मिलकर बनता है। आपने क्लासेस में पढ़ा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस देन इट फॉर्म्स सॉल्ट एंड वाटर। जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो सॉल्ट और वाटर बनता है, ठीक है। तो जो एसिड पार्टिसिपेट कर रहा है, जैसे NaCl देखो बना कैसे? जब HCl एसिड प्लस बेस NaOH रिएक्शन किए, ठीक है, तो ये देखो प्लस माइनस, ठीक है। तो इसका ये देखो प्लस माइनस, ठीक है। तो ये क्या होगा? इसका प्लस इसका माइनस, तो HOH मिलके क्या बनाएंगे? H2O। Na+Cl- NaCl, ठीक है। तो ये देखो NaCl बन गया प्लस H2O। अब आप यहां देखोगे कि जो Na है ये किसका पार्ट है? ये इस बेस का पार्ट है, देखो ना, Na किसका पार्ट है? बेस से आया हुआ है, तो इसे बेसिक रेडिकल कहते हैं। और जो Cl है कहां से आया हुआ है? इस एसिड से आया हुआ है। इस Cl- देख रहे हो ना, ये इस एसिड से आया हुआ पार्ट है, तो ये एसिडिक रेडिकल है। इसका दूसरा एग्जांपल हम K2SO4 का लेते हैं ना, K2SO4, ठीक है। K2SO4 बना कैसे? जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2SO4, है ना, रिएक्शन करते हैं, ये देखो बेस है एसिड है, रिएक्शन करते हैं तो बनता है K2SO4 प्लस H2O। तो बच्चों आप देखो, ये पोटेशियम किसका पार्ट है? इस बेस का पार्ट है, ठीक है। और ये सल्फेट किसका पार्ट है? ये इस एसिड का पार्ट है। तो ये एनायन होता है और ये कैटायन होता है। तो जो कैटायन है बेस का पार्ट है और जो एनायन है वो एसिड का पार्ट है। तो इसीलिए जो एनायन होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम एनायन को एसिडिक रेडिकल और कैटायन को बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम गिवन सॉल्ट से कैटायन एनायन फाइंड करेंगे या एसिडिक रेडिकल
बेसिक रेडिकल फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों जब आप सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करोगे तो पहले आप कैटायन या बेसिक रेडिकल फाइंड नहीं करोगे, सबसे पहले एसिडिक रेडिकल फाइंड करोगे, ठीक है। तो एसिडिक रेडिकल फाइंड कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैंने 3 कैटेगरी बनाई है, एक डाइल्यूट H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 और BaCl2, ठीक है। तो डाइल्यूट H2SO4 में कैसे करते हैं, पहले आपको एक सॉल्ट पुड़िए में सॉल्ट दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कैटायन और एनायन फाइंड करिए, ठीक है। तो बच्चों उस गिवन सॉल्ट से आप थोड़ा सा 1 पिंच सॉल्ट लोगे, है ना, उसको आप टेस्ट ट्यूब में मिलाओगे, टेस्ट ट्यूब होल्डर से पकड़े रहोगे आप। टेस्ट क्या चाहिए आपको इसके लिए ऑपरेटर्स, टेस्ट ट्यूब चाहिए और टेस्ट ट्यूब होल्डर चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा 1 पिंच आप क्या लोगे, सॉल्ट लोगे, उसमें डिस्टिल वाटर मिलाओगे थोड़ा सा, है ना। तो जो सोल्यूशन बन गया उसे आप क्या कहोगे, उसे क्या कहा जाता है, OS, है ना। जनरल पूछेगा व्हाट इज OS, जिसे ओरिजिनल सोल्यूशन कहते हैं। OS को क्या कहते हैं, OS का मतलब ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बना, ये बना बच्चों सॉल्ट प्लस वाटर से। जो आपको सॉल्ट दिया गया उसमें से आपने थोड़ा सा सॉल्ट लिया और उसमें थोड़ा 2-3-4 ड्रॉप आपने क्या किया, H2O मिला दिया, तो वो उसको आप डिजोल्व कर लो, है ना। सॉल्ट आपको बहुत थोड़ा सा लेना है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ले लो, ठीक है, आपका सॉल्ट खत्म हो जाए, नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि कई बार परफॉर्म करना है ना। थोड़ा सा सॉल्ट लोगे, उसमें थोड़ा सा वाटर मिलाओगे, तो वो जो सोल्यूशन बनेगा, एक्वा सोल्यूशन बनेगा, उसे हम ओरिजिनल सोल्यूशन कहेंगे। तो बच्चों जब भी OS की बात आएगी तो आप समझ जाइएगा क्या करना है आपको, थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, उसमें वाटर मिलाना है, तो आप ओरिजिनल सोल्यूशन बनाइए, ठीक है। आप देखो बच्चों, आपके पास आपने क्या किया, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया, और ओरिजिनल सोल्यूशन में क्या किया आपने, डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया, डाइल्यूट H2SO4 मिला दिया। तो यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, यहाँ पे 2 चीजें हो सकती हैं, या तो ब्रिस्क इफरवेंस होगा, ब्रिस्क इफरवेंस का मतलब आप समझो, जैसे जब उसमें जो आपने OS बनाया उसमें जो डाइल्यूट H2SO4 मिलाओगे उसमें देखो कि बबल्स बहुत तेजी से निकलेंगे, छोटे छोटे बबल्स, उसी को ब्रिस्क इफरवेंस कहा जाता है, ठीक है। तो जो बबल्स, अगर बबल्स उसमें हो रहे हैं या ब्रिस्क इफरवेंस हो रहा है, तो आप समझ जाओ कि वहां पर कार्बोनेट, कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन, ठीक है। वहां क्या है, कौन सा आयन है, कार्बोनेट आयन है, CO3 ठीक है। मान लो ब्रिस्क इफरवेंस नहीं हुआ, ब्लैक कलर की पीपीटी मिली या ब्लैक कलर हो गया सोल्यूशन का, तो वो क्या है, सल्फाइड आयन है, क्या है, सल्फाइड आयन है। अगर ब्रिस्क इफरवेंस नहीं हुआ, ब्लैक कलर हो गया, या आप उस सोल्यूशन में ओरिजिनल सोल्यूशन प्लस डाइल्यूट H2SO4 में क्या मिला दिया आपने, अपने लेड एसीटेट का पेपर मिलाया, तो लेड एसीटेट का पेपर क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा। अब आप कहोगे लेड एसीटेट का पेपर, तो आप टीचर से कहोगे तो आप टीचर, आपके जो प्रैक्टिकल लैब में जो टीचर होंगे वो आपको लेड एसीटेट का पेपर देंगे। तो जब उस सोल्यूशन में आप लेड एसीटेट, है ना, लेड एसीटेट का फॉर्मूला बच्चों होता है CH3COOPV, लेड एसीटेट। लेड एसीटेट का पेपर, आप लेड एसीटेट के पेपर को इस सोल्यूशन में क्या करोगे, डिप करोगे, तो जो लेड एसीटेट का पेपर होगा वो ब्लैक हो जाएगा, ठीक है। तो कंफर्म हो जाइएगा कि वो सल्फाइड आयन है। या इससे रोटेन एग जैसी स्मेल आएगी, कैसी आएगी, रोटेन एग, सड़े हुए अंडे जैसी स्मेल आएगी या बहुत बुरी स्मेल आएगी, तो आप समझ जाइएगा कि क्या है, सल्फाइड आयन है, ठीक है। तो 2 टेस्ट, अगर ये दोनों नहीं हुआ तब आप हम आगे के लिए जाएंगे। पहले फिर से एक बार सुनेंगे, पहले आप क्या करेंगे, 1 पिंच सॉल्ट लेंगे, उसमें वाटर मिलाएंगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया आपका। ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट H2SO4 मिलाएंगे, डाइल्यूट H2SO4 मिलाने के बाद अगर ब्रिस्क इफरवेंस हो रहा है, बबल्स निकल रहे हैं, है ना, तो वो कंफर्म है कार्बोनेट आयन है, CO3 है, ठीक है। अगर उस सोल्यूशन में अगर ब्रिस्क इफरवेंस नहीं हुआ, उसमें लेड एसीटेट का पेपर मिलाओगे, पेपर ब्लैक हो जा रहा है, ठीक है, तो क्या है, सल्फाइड आयन है, या उससे बहुत ही बुरी स्मेल आ रही है, रोटेन एक जैसी स्मेल आ रही है, तो वो कौन सा आयन है, कौन सा आयन है, सल्फाइड आयन। मान लो ये दोनों नहीं हुआ, ना तो ब्रिस्क इफरवेंस हुआ, ना तो रोटेन एक जैसी स्मेल आई, ठीक है, ना तो उसमें लेड एसीटेट जब आपने मिलाया ना तो ब्लैक हुआ, तो ये दोनों नहीं है। फिर क्या करना है आपको, फिर उसको गिरा देना है, ठीक है। फिर से थोड़ा सा सॉल्ट लेना है, उसको गिरा देना है, जो आपने OS बनाया था उसको गिरा के
उसमें डस्टबिन में कर देना। फिर क्या करना है, आप थोड़ा सा सॉल्ट लोगे, फिर उसमें क्या मिलाओगे, थोड़ा सा वाटर मिलाओगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया। अब जो ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया तो उसमें क्या मिलाओगे आप, H2SO4। देखो अब डाइल्यूट H2SO4 काम खत्म हो गया है ना। दूसरा क्या है, कंसंट्रेटेड H2SO4 वाला देख लेते हैं। तो पहले OS प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे, ठीक है, प्लस सिल्वर नाइट्रेट। आपके लैब असिस्टेंट या लैब टीचर जो होंगे, केमिस्ट्री के टीचर होंगे, वो सिल्वर नाइट्रेट देंगे। 2-3 ड्रॉप इसको मिलाना है। कितने ड्रॉप, 2 और 3 ड्रॉप इसको मिक्स करना है, ठीक है। फिर से देखो, पहले क्या लोगे, OS बनाओगे है ना, सॉल्ट और वाटर मिला लोगे, फिर उसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाना है। फिर बच्चों क्या करना है, 2-3 ड्रॉप सिल्वर नाइट्रेट मिलाना है। तो यहाँ पे 2-3 चीजें होंगी। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, व्हाइट कलर की पीपीटी, तो वो कंफर्म हो जाएगा कि क्लोराइड आयन है। कौन सा आयन है, क्लोराइड आयन है। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी बनी, अपने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाया, कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया और उसमें सिल्वर नाइट्रेट के 2-3 ड्रॉप आपने मिला दिया, तो अगर व्हाइट कलर की पीपीटी बनी तो क्लोराइड आयन। अगर येलो कलर की पीपीटी बनी, येलो पीपीटी बनी, और एकदम पूरा येलो नहीं बनेगा, मतलब येलोइश कलर का बनेगा, ठीक है, तो समझ जाओ कि कौन सा है, आयोडाइड आयन है। और पेल येलो कलर की पीपीटी बनी, पेल येलो कलर की पीपीटी अगर बनी तो आप समझ जाओ कि वो ब्रोमाइड आयन है, ठीक है। व्हाइट कलर की पीपीटी बनी, क्लोराइड आयन है। येलो पीपीटी बनी, आयोडाइड आयन है। पेल येलो पीपीटी बनी, ब्रोमाइड आयन, ठीक है। 3 चीजें हो सकती हैं। और अगर ये कोई भी पीपीटी नहीं बनी तो तीनों नहीं है, फिर आगे के लिए परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सुनना है, ठीक, ये हो गया। फिर से सुनेंगे, आप क्या करोगे, ओरिजिनल सोल्यूशन लोगे है ना, ओरिजिनल सोल्यूशन बनाओगे अपना, थोड़ा सा सॉल्ट और वाटर मिलाओगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया, प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे क्लोराइड आयन के टेस्ट के लिए, ब्रोमाइड आयन के टेस्ट के लिए, आयोडाइड आयन के लिए टेस्ट के लिए क्या लोगे, कंसंट्रेटेड H2SO4 लोगे। कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे ड्रॉपर से 2-3-4 बूंद ड्रॉप, फिर सिल्वर नाइट्रेट 2-3 ड्रॉप मिलाना है उसमें। अगर ये व्हाइट कलर की पीपीटी बनती है तो क्लोराइड आयन, येलो कलर की पीपीटी बनती है तो आयोडाइड आयन, पेल येलो कलर की पीपीटी बनती है तो ब्रोमाइड आयन होता है, ठीक है। इसमें से कुछ नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, गिरा दोगे उसको। फिर से क्या करोगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगे ना, सॉल्ट प्लस वाटर लिया टेस्ट ट्यूब में, फिर ओरिजिनल सॉल्यूशन लोगा, ठीक है, प्लस इसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट, आप कहोगे केमिस्ट्री के टीचर आपको अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 फेरस सल्फेट लो, ठीक है। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब है ना, एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में आपने क्या किया कि आपने यहाँ पे सॉल्ट ले लिया और वाटर ले लिया, ये आपका ओरिजिनल सॉल्यूशन है। ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने क्या मिला दिया, FeSO4 मिक्स कर दिया, ठीक है। FeSO4 जब आपने मिक्स किया तो ये आपको क्या करना है कि जो आपका टेस्ट ट्यूब है ना, उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर को ऐसे रखना है। इसमें क्या क्या है, ओरिजिनल सॉल्यूशन है OS प्लस FeSO4, ठीक है। और यहां से ड्रॉपर की हेल्प से कंसंट्रेटेड H2SO4 along the wall of टेस्ट ट्यूब, इसकी यहां से ऐसे तिरछा करके उसको, जैसे ये है ना, ये है तो ऐसे करके यहाँ पे ड्रॉपर से ऐसे इसकी वॉल डायरेक्ट सोल्यूशन में नहीं मिलाएंगे H2SO4, ड्रॉप वाइज क्या करेंगे, इसकी वॉल के थ्रू ऐसे मिक्स करेंगे, है ना। तो जब आप वॉल के सारे मिक्स करेंगे वॉल के अलॉन्ग, तो जो कंसंट्रेटेड H2SO4 होगा इसी वॉल के सारे जाएगा, वॉल के अलॉन्ग जाएगा, यहाँ मिक्स होगा तो ब्राउन कलर की रिंग बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बनाएगा, ब्राउन कलर की रिंग। अगर ब्राउन कलर की रिंग बनाता है, ठीक है, अगर ब्राउन कलर की रिंग बनाता है तो नाइट्रेट आयन कंफर्म। क्या है, कौन सा आयन है, नाइट्रेट आयन है। बस समझ गए। ओरिजिनल सॉल्यूशन आपने लिया, उसमें फ्रेशली प्रिपेयर्ड फेरस सल्फेट मिलाया, फिर
कंसंट्रेटेड H2SO4 आप उसके अलॉन्ग विथ वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब की वॉल के अलॉन्ग मिलाओगे क्या, कंसंट्रेटेड H2SO4। आपको उस टेस्ट ट्यूब को सेक नहीं करना है, इसको ना अगर सेक करोगे तो ये रिंग बेकार हो जाएगा, नहीं बनेगा फिर, ठीक है। तो ये जब H2SO4 मिलाओगे तो देखोगे क्या होगा, एक ब्राउन कलर की रिंग बनेगी। अगर ब्राउन कलर की रिंग बनी तो नाइट्रेट आयन फिक्स है, अगर ब्राउन कलर की रिंग बनी तो नाइट्रेट आयन फिक्स है। नहीं हुआ, ब्राउन कलर की रिंग नहीं बनी, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक कलर की पीपीटी बन गई। क्या हो गई, ब्लैक कलर की पीपीटी बन गई यहाँ पे। तो ये कंफर्म हो जाएगा कि ये क्या है, नाइट्राइट आयन है, ठीक है। अगर रिंग टेस्ट दिया नाइट्रेट आयन है, अगर ब्लैक पीपीटी बनी तो नाइट्राइट आयन है, ठीक है। सारी चीजें बनी होंगी, आप ओरिजिनल सोल्यूशन मिलाओगे, फेरस सल्फेट मिलाओगे, है ना, फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसमें कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाओगे। अगर रिंग बना तो नाइट्रेट आयन, अगर ब्लैक पीपीटी बना नाइट्राइट आयन, ठीक है। और दोनों में से कुछ नहीं हुआ तो फिर उसको गिरा देंगे, ठीक है। तो बच्चों ज्यादातर आपके हो गए लगभग, इसमें से आपको मिल ही जाने हैं, क्योंकि देखो सल्फेट का हो गया, कार्बोनेट और सल्फाइड आयन का हमने देख लिया था डाइल्यूट H2SO4 से, ठीक है। तो कार्बोनेट आयन हो गया, सल्फाइड आयन का टेस्ट हो गया, क्लोराइड आयन का हो गया, ब्रोमाइड आयन का हो गया, आयोडाइड आयन का हो गया, ठीक है, नाइट्रेट का हो गया, नाइट्राइट का हो गया। सोचो इतने जो ज्यादातर मिलने वाले सॉल्ट होते हैं उनके हो गए। अब बचा हुआ सल्फेट और सल्फाइड। तो बच्चों इसको BaCl2 टेस्ट कहते हैं, है ना, BaCl2 के तो बेरियम क्लोराइड के से होता है ये। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसमें ओरिजिनल सोल्यूशन लोगे, है ना, ओरिजिनल सोल्यूशन मतलब सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है, प्लस ये क्या बन गया, ओरिजिनल सॉल्यूशन बन गया आपका। इसी में आप क्या मिला दोगे, BaCl2 2 और 3 ड्रॉप मिलाओगे। आपके लैब में ये अवेलेबल होगा, 2 और 3 ड्रॉप BaCl2 मिलाओगे। तो यहाँ पे व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, व्हाइट कलर की, इस ट्यूब में व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी, ठीक है, व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। ओरिजिनल सोल्यूशन आपने लिया, ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन समझ रहे हैं, सॉल्ट प्लस वाटर मिलाया आपने थोड़ा सा उसी में, और सॉल्ट हमेशा थोड़ा थोड़ा लेना है, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा ले लेना है, ठीक है। उसमें क्या मिलाओगे, सॉल्ट मिलाओगे, वाटर मिलाओगे, ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया। उसी में BaCl2 मिला दोगे टेस्ट ट्यूब में। BaCl2 जो मिलाओगे तो व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी बनी, ठीक है, तो उसमें क्या मिलाओगे, डाइल्यूट HCl। क्या मिलाओगे, डाइल्यूट, आपके लैब में होगा डाइल्यूट HCl मिलाओगे। अगर डाइल्यूट HCl मिलाने से ये व्हाइट कलर की पीपीटी डिसॉल्व हो गई, सॉल्युबल हो गई, सॉल्युबल हो गई, तो ये कंफर्म है कि सल्फाइड आयन होगा, ठीक है। अगर व्हाइट कलर की पीपीटी डिसॉल्व हो गई, ठीक है, तो वो सल्फाइड आयन है। किसमें डिसॉल्व हो गई, डाइल्यूट HCl में। अगर वो सॉल्युबल नहीं हुई, डिसॉल्व नहीं हुई, इनसॉल्युबल है पीपीटी, डाइल्यूट HCl मिलाने के बाद प्लस डाइल्यूट HCl इनसॉल्युबल है, ठीक है, तो ये कंफर्म है कि वो सल्फेट आयन है, ठीक है, सल्फाइड आयन है और सल्फेट आयन। कैसे करेंगे, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाएंगे, सॉल्ट प्लस वाटर, टेस्ट ट्यूब में पहले सॉल्ट लेंगे, फिर वाटर मिलाएंगे, फिर BaCl2 मिलाएंगे, फिर देखेंगे व्हाइट कलर की पीपीटी बनेगी। पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, ठीक है, पीपीटी का मतलब प्रेसिपिटेट, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा। इसी में डाइल्यूट HCl मिलाएंगे। तो अगर ये जो पीपीटी बना हुआ, प्रेसिपिटेट बना हुआ है ना, ये अगर डिसॉल्व हो गया, अगर ये डिसॉल्व हो गया तो सल्फाइड आयन है। और अगर ये पीपीटी डिसॉल्व नहीं हुआ, ये प्रेसिपिटेट डिसॉल्व नहीं हुआ, तो ये सल्फेट आयन है, ठीक है। तो इतने सारे में कोई ना कोई आपको मिल ही जाएगा, जितने आपने किए हैं इसमें कोई ना कोई आयन मिल जाएगा, इसको आप कर लेंगे, ठीक है। जो मिलेगा उसको वही आपका आयन हो जाएगा, डिटेक्ट हो जाएगा। अब बचा हुआ लास्ट एक एसीटेट आयन। जितने आयन होते हैं हमने सारे करा दिए। एसीटेट आयन देखो एसिटिक एसिड से मिलता है ना, CH3COO, जो एसीटेट आयन होता है इसका फॉर्मूला होता है CH3COO-, ठीक है, एसीटेट आयन। विनेगर, इसकी स्मेल कैसी होती है, विनेगर जैसी। एक तो इसको रब करोगे तो विनेगर जैसी स्मेल आएगी। दूसरा क्या है, जब स्प्लिट लैंप, ये स्प्लिट लैंप है और ये जल रहा है ना, बर्नर है, स्प्लिट लैंप है,
तो इसको क्या करोगे, थोड़ा सा ड्राई, इसमें वाटर नहीं मिलाओगे, थोड़ा सा जो सॉल्ट दिया गया है उसको टेस्ट ट्यूब में लोगे, ठीक है। टेस्ट ट्यूब में लेने के बाद उसको क्या करोगे, हीट करोगे, उसको क्या करोगे, हीट करोगे, है ना। और टेस्ट ट्यूब क्या करना है आपको, उसको ये आपके यहाँ पे वाटर मिक्स नहीं है, ओनली ड्राई सॉल्ट है, ड्राई सॉल्ट है। तो इसको जब हीट करोगे, और एक चीज ध्यान देना, इसको टेस्ट ट्यूब होल्डर से आप होल्ड के रहोगे, है ना। तो इसको आपको सेक करते रहना है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे ऐसे। ये नहीं कि एक जगह उसी पे ऐसे जो फ्लेम होता है उसी पे रख दो तो टेस्ट ट्यूब टूट जाएगा, नहीं, आप उसको क्या करना है, उसको सेक करते रहना है, ठीक है। और जब देखोगे ये व्हाइट कलर का रहेगा तो ये क्या होगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब ये सॉल्ट किस कलर का हो जाएगा, ब्लैक कलर का हो जाएगा। अगर ब्लैक कलर का हो गया तो ये कंफर्म हो जाएगा कि जो आपको सॉल्ट दिया गया है CH3COO- एसीटेटाइन है, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हम एनायन का डिटेक्शन कर सकते हैं, है ना। तो कैटायन का डिटेक्शन करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो देखेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।